लड़की ने इस दृश्य को देखा और डर के मारे वह जोर से संघर्ष करने लगी। लेकिन 20 साल तक सेवा कर चुके एक सेवानिवृत्त विशेष बल सैनिक के सामने उसकी यह प्रतिरोध स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी। लड़की पूरी तरह निराश हो गई, लेकिन वह दया के लायक नहीं थी। एक भूतपूर्व सैनिक की प्रजनन उपकरण बनने का जिम्मेदार वही थी। लड़की ने अभी अभी स्नातक किया था और एक चोरी के गिरोह में शामिल हो गई थी। 3 लोग अक्सर स्थानीय धनी व्यक्तियों के घरों में जाकर कीमती चीजें चुराते थे और बिक्री के लिए बाहर ले जाते थे। लेकिन इन मामूली आयों से उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थीं, इसलिए उसी दिन उन्होंने एक भूतपूर्व सैनिक को निशाना बनाया। जब उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया कि सैनिक वास्तव में अंधा है, तो उसी रात उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। पहले उन्होंने सैनिक के कुत्ते को नींद की दवा दी। फिर चुपचाप घर के अंदर घुस गए और जूते उतारने के बाद वे लोग अलग अलग दिशाओं में काम करने लगे। लीसा और डेविड नकदी खोजने का जिम्मा संभाले हुए थे, जबकि जैक पुराने सैनिक के कमरे में गया। जैक ने मौका मिलते ही नींद की दवा रख दी और सावधानी से दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। इस समय नीचे के दोनों व्यक्ति घर के हर कोने में खोज कर चुके थे। उन्हें वहां वो नकदी नहीं मिली और अब केवल यह बंद कमरा ही बचा है जिसमें वे नहीं गए हैं। जैक ने ताला तोड़ने के लिए उपकरण निकाला, लेकिन चाहे जितनी भी मेहनत कर ली, लकड़ी के दरवाजे पर लगा लोहे का ताला जरा भी नहीं हिला। लेकिन लीसा पहले से ही पैसों के नशे में चूर थी, कुछ भी कहने पर नहीं मान रही थी। वहां कौन है? दोनों अचानक सामने आए दृश्य से डर गए। असल में अगर वे अब छोड़ देते तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जैकफी अपने हाथ में पकड़ी बंदूक उठाकर धमकी देने लगा कि वह पूर्व सैनिक को खुद ही वह 10 लाख नकद सौंपने के लिए कहे। लेकिन 20 साल तक विशेष सैनिक रह चुका व्यक्ति डर से नहीं पला होता। वह न तो डरा, बल्कि धीरे धीरे जैक के पास आने लगा। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी। इस वजह से जैक डर के मारे तुरंत ही गोली चला दी। यहीं पर इस गोली ने पूर्व सैनिक को उसकी स्थिति को सफलतापूर्वक तय करने में मदद की। उसने सही मौका देखकर सीधे कार्रवाई की। बस कुछ ही क्षणों में जैक को आसानी से काबू कर लिया गया। यह देखकर लीसा ने सोचा कि वह जमीन पर पड़े रिंच को उठाकर पीछे से हमला करेगी, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाती, जैक को पहले ही पूर्व सैनिक ने नीचे गिरा दिया। इस भयानक दृश्य को देखकर लीसा भय से चीख उठी। उसने अपने मुंह को ढक लिया और एक आवाज भी नहीं निकाली, डर से कि कहीं पूर्व सैनिक उसे देख न ले और उसकी जान खतरे में न आ जाए। जब वह गलियारे से गुजरकर अपने साथियों को तलाश रही थी, तभी अचानक उसका आमना सामना हो गया। सौभाग्य से उसकी प्रतिक्रिया तेज थी और उसने समय पर छिपकर खुद को बचा लिया। कुछ भी संदिग्ध न देखकर पूर्व सैनिक ने पहले घर का दरवाजा बंद किया और फिर खिड़कियों को लकड़ी से सील कर दिया, यह सुनिश्चित करने के बाद कि फिर कोई अंदर नहीं आ सकता। वह तेजी से तिजोरी वाले कमरे में आ गई। यह देखकर अंदर छुपी हुई लीसा डर गई। शुक्र है कि बूढ़े सैनिक को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला। उसने एक गुप्त दराज खोला जिसमें एक तिजोरी रखी थी। जब उसने देखा कि तिजोरी में लाखों नकद अब तक नहीं चुराए गए थे, तो वह राहत की सांस ली। अनजाने में ही उसकी पैसे छुपाने की जगह और तिजोरी का पासवर्ड उसके पीछे खड़ी महिला ने ध्यान से देख लिया था। उसने अंदर की सारी लाखों की नकदी अपने बैग में डाल ली। फिर तहखाने में आया ताकि यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। पर तभी कुछ ऐसा हुआ कि जब वह कमरा साफ कर रहा था, तो अचानक एक तीखा गंध उसके नथुनों में आ गई। उसे देखते ही अंदर की लाखों की नकदी वाकई गायब हो चुकी थी। उसकी बेटी का मुआवजा ऐसे ही चोरी हो गया। यह देखकर वह पूर्व सैनिक गुस्से से कुछ कह नहीं पाया। उसी समय दूसरी तरफ के 2 लोग भी बेसमेंट में आधा दिन खोजने के बाद भी बाहर जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए कि तभी अचानक बजने वाली घंटी ने पुराने सैनिक को याद दिलाया कि क्यों वह पैसे चुराने वाले चोर को नहीं पकड़ पाया। असल में वह तले खाने में छिपा हुआ था और इस समय तले खाने के दोनों लोग पहले ही अपने सामने के दृश्य से डर चुके थे। एक महिला को मुंह दबाकर यहां बंद कर दिया गया था और वह वही है जो दुर्घटनाग्रस्त होकर बूढ़े सैनिक की बेटी को मारने वाली ड्राइवर है। अब बूढ़ा सैनिक उसे यहां बंदी बनाकर रखे हुए है। डेविड तो लिसा को लेकर तुरंत निकलना चाहता था, लेकिन अहम पल में लिसा की करुणा जाग उठी और वह महिला को भी साथ ले जाने की जिद करने लगी। डेविड के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह मान गया। अच्छी बात यह रही कि वे बूढ़े सैनिक के आने से पहले ही महिला की चाबी का ताला खोलने में सफल रहे। वे एक निकास पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही डेविड ने दरवाजा खोला, कुछ गोलियों के बाद डेविड और लीजा को सिर्फ हल्की चोटें आईं। बेचारी महिला को गोली लगने से गंभीर चोट आई और वह तुरंत मर गई। जब पूर्व सैनिक ने महिला की लाश देखी तो उसकी भावनाएं अचानक बिखर गईं, क्योंकि वह महिला इस समय उसके बच्चे की मां बनने वाली थी और अब उसे मरना पड़ा। वह सिर्फ चाहती थी कि महिला उसके बच्चे के साथ रहे। यह सब कैसे हुआ? मजबूरी में उसे वापस ऊपर भागना पड़ा।